टॉम के 3 बेटे उसे एक चक्र के लिए परेशान कर रहे थे। टॉम एक गरीब किसान था और उनमें से तीनों के लिए चक्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने प्रत्येक बेटे को एक बीज दिया। उन्होंने कहा, ये बीज 1 महीने में सुंदर पौधा में विकसित हो जाएगा, उसी को चक्र मिलेगा। उन तीनों ने अपने पौधों की देखभाल शुरू कर दी। 1 महीने के बाद 2 बेटे सुंदर पौधा के साथ वापस आए, लेकिन सबसे कम उम्र वाला एक खाली बर्तन के साथ आया। क्या आप तय कर सकते हैं कि टॉम को किससे चक्र देना चाहिए? सही जवाब होगा ए। टॉम को अपने छोटे बेटे को चक्र देना चाहिए। अन्य 2 बेटे ने धोखा दिया, लेकिन सबसे छोटा अपने शब्द के लिए सज रहा। बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। मेहुल को एक फोन आया कि पास के एक गांव में बहुत सारे जानवर मर गए थे। गांव के चारों ओर की हवा बहुत प्रदूषित थी, जिससे मौतें हुई। मेहुल ने गांव जाने का फैसला किया। गांव पहुंचने पर मेहुल ने महसूस किया कि ऐसे कारखाने हैं जो इस प्रदूषित का कारण बन रहे हैं। वह 3 कारखाने का दौरा करता है और उनका विश्लेषण करता है। कारखाना ए, फैक्ट्री बी, कारखाना सी। क्या आप इन 3 कारखाने को देख सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि उनमें से कौन प्रदूषण पैदा कर रहा है? सही जवाब होगा फैक्ट्री बी। फैक्ट्री ए में इसके चारों ओर कई पेड़ और फूल है और फैक्ट्री सी बंद दिखता है, लेकिन फैक्ट्री बी के चारों ओर 1.5 पेड़ है। यही प्रदूषण का कारण बन सकता है। स्टीव 1 महीने से सोशल मीडिया पर एक अज्ञात लड़की के साथ बातचीत कर रहा था। उन्होंने आखिरकार मिलने का फैसला किया। लड़की ने कहा कि वह लाल गुलाब अपने बालों में लगाई होगी। स्टीव कॉफी हाउस में पहुंचे, लेकिन उन्होंने 3 लड़कियों को लाल गुलाब लगाए देखा। वह देखकर हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कौन उससे बात करती है। इन 3 लड़कियों में से कौन स्टीव से बात की थी? सोचिए। सही जवाब होगा ए। बी के पास टेबल पर 2 कप है, जिसका अर्थ है कि वह किसी के साथ आई थी, और एक है जो किसी का इंतजार कर रही है। वही स्टीव से बात की थी। नैन्सी के पास बहुत काम था। उसने कार्यालय में देर से रहने और अपना काम पूरा करने का फैसला किया। उसने अपने पति को एक संदेश भेजा कि वह काम खत्म करने के लिए कार्यालय में देर से रहने वाली है। और अब अकेली है। सब लोग चले गए। उसने उसे एक तस्वीर भी भेजी। इस तस्वीर को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि नैन्सी कार्यालय में अकेली है या नहीं? सही जवाब होगा नहीं। यदि आप रस के गिलास को देखते हैं तो इसमें 2 तिनके हैं। नैन्सी किसी के साथ है।
फोटो को देखते हुए नैन्सी के पति ने उसे कार्यालय में एक यात्रा का भुगतान करने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने 3 अन्य महिलाओं को काम करते हुए पाया। क्या आप इन 3 महिलाओं को देख सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि नैन्सी के साथ जूस का गिलास किसने पिया है? सही जवाब होगा दूसरी लड़की। कांच के 2 तिनकों में लिपस्टिक के निशान। एम्मा की लाल लिपस्टिक और दूसरी लड़की की गुलाबी लिपस्टिक थी। बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। रिले बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स था। वह एक महान सिंगर भी था। रिले को किया पसंद है और जल्द ही उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। एक दिन किया ने रिले को फोन किया और उसे घर आने के लिए कहा। जब रिले किया के घर पहुंचा तो उसने किया जैसी एक और लड़की को देखा। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। वह चौंक गया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से किया कौन है? सही जवाब होगा पहली लड़की किया है। उसके हाथ पे देखिए, एक टैटू का निशान है। जेनिफर अपने 3 बच्चों के साथ समुद्र तट पर गई थी। जेनिफर, जैक, यम्मा और कम उम्र के रॉबिन समुद्र तट पर खेल रहे थे। जेनिफर ने तब जैक और यम्मा को रॉबिन पर नजर रखने के लिए कहा और वह आइसक्रीम लेने चली गई। जब वह लौटी तो डूबने के कारण रॉबिन की मौत हो गई थी। उसने अपने दोनों बच्चों को यह समझाने के लिए कहा कि वे क्या कर रहे थे। जैक बोला, मैं फुटबॉल खेल रहा था। येमा बोलती है, मैं सेल्फी ले रही थी। किसकी गलती के कारण रॉबिन की मौत हो गई? सही जवाब होगा जेनिफर। उसे एक छोटे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। नेहा एक शिकायत दर्ज करवाती है जिसमें कहा गया है कि उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया है। वह और विस्तार से बताती है कि वह खरीदारी कर रही थी। तभी एक नकाब पहना आदमी आया और मेरा मोबाइल छीन लिया और भाग गया। सीसीटीवी फुटेज पर एक नजर डालने के बाद मेहुल 3 लोगों को पकड़ता है। वो सभी निर्दोष होने का दावा करते हैं। मेहुल उन तीनों से फोन लेता है और तुरंत चोर की पहचान करता है। क्या आप बता सकते हैं इसमें से चोर कौन है? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा दूसरा। उसका मोबाइल वॉलपेपर एक कुत्ते का है। ये वही कुत्ता है जो नेहा के पास था। यही चोर है। एक बड़े समाज में एक डकैती थी। डकैती के ठीक बाद एक अलार्म बंद हो गया। इससे समाज के निकास दरवाजे बंद हो गए। चोर समाज के अंदर फंस गया था। समाज बहुत बड़ा था और उसके पास कई गार्ड थे। इनमें से 4 गार्ड संदिग्ध लग रहे थे। उन सभी ने कहा कि वे प्रवेश और निकास की निगरानी करने वाले के पास थे। हमने चोरी नहीं की। इसमें से एक गार्ड चोर है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन चोर है? सही जवाब होगा बी। गार्ड भी एक महिला है और एक आदमी के आईडी कार्ड लगाए है। यही चोर है। जग्गा सुबह अपने बिस्तार पर जाग गया। उसे याद नहीं था कल रात क्या हुआ था।
वह एक लड़की के साथ नृत्य कर रहा था, लेकिन वह उसका चेहरा याद नहीं कर पा रहा था। फिर वह बेहोश हो गया और लड़की ने उसे घर गिरा दिया। वह उस लड़की को याद करने की कोशिश कर रहा था। जब उसने अपना मोबाइल चालू किया, उन्हें एक तस्वीर मिली जिसमें 3 लड़कियां थीं। क्या आप 3 लड़कियों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि जग्गा किसके साथ नाच रहा था? सही जवाब होगा दूसरी लड़की। जग्गा की टी शर्ट पर एक लाल लिपस्टिक लगी थी। वह यही लड़की है जिसे जग्गा तलाश कर रहा था। बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। गोगो सबसे बड़े चोर में से एक है। वह सब कुछ बहुत ही कम विश्लेषण करता है। एक दिन जब वह अपने घर पर नहीं था, मेहुल उसके घर में प्रवेश करता है। मेहुल ने सब कुछ चेक किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वह वहां से चला जाता है। जब गोगो घर में आता है तो समझ जाता है कि उसके रूम में कोई आया था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं किस वस्तु को देखकर गोगो को लगा कोई यहां आया था? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा बेड का चादर। ध्यान से देखिए, यह उल्टा है। सुराग की तलाश करते हुए मेहुल ने इसे पलट दिया होगा। सारा ने दोपहर के भोजन के लिए सैंडविच खरीदे थे और उसे अपने नाम टैग के साथ ऑफिस फ्रिज में रख दिया। जब वह दोपहर के भोजन के लिए आई तो उसका भोजन गायब था। उसके सैंडविच को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पन्नी फर्श पर पड़ा था। उसने अपने 3 दोस्तों की इसके बारे में पूछा। रयान बोलता है, मैं सुबह से कॉफी पीने वाली बैठकों में से हूँ। मैंने नहीं खाया है। कियारा बोलती है, मेरे पास दोपहर के भोजन के लिए पिज्जा था। मैंने आज फ्रिज भी नहीं खोला। केन, मैं एक प्रस्तुति के लिए तैयार कर रहा हूँ। मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं किसने सारा का सैंडविच खाया होगा? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा रयान। इसी ने उसका सैंडविच खाया है। बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। मेहुल अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था। तभी उसे एक बैग दिखा। जब वह बैग लेने के लिए आगे बढ़ा तो उसका कुत्ता भाग गया। मेहुल ने अपने कुत्ते का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन इन 3 घरों के पास आकर वह कुत्ता को खो दिया। उसने सोचा, उसका कुत्ता निश्चित रूप से इन 3 घरों में से एक में है। पहला घर का मालिक बोलता है, मेरे पास पहले से ही मेरा प्यारा डॉग है। मैं आपके कुत्ते को क्यों लूंगा? दूसरा घर, मुझे कुत्तों से नफरत है, मैं अपने घर में कभी नहीं रखूंगा। तीसरा घर, मेरे साथ एक प्यारा डॉग है, मैंने आपके कुत्तों को नहीं चुराया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनमें से कौन झूठ बोल रहा है?
सही जवाब होगा तीसरी महिला। महिला को कैसे पता चला कि मेहुल के पास एक डॉग था? उसने कुत्ते को चुरा लिया था। यही चोर है। एक चोर ने कियारा के घर में प्रवेश किया। उसने कुछ वस्तुओं को चुरा लिया और कुछ वस्तुओं को छोड़ दिया। कियारा ने चोर की जांच के लिए जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल ने सीसीटीवी फुटेज में कमरे की छवियों से पहले और बाद में देखा। क्या आप कमरे से चोरी की गई वस्तुओं की संख्या की गिनती कर सकते हैं? सही जवाब होगा कमरे से 5 आइटम चुराए गए हैं। बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। 3 दोस्तों सना, राम, पायल छुट्टी के लिए समुद्र तट पर गए। थोड़ी देर बाद उसने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें छोड़ने का फैसला किया, लेकिन फोटो अपलोड करते समय फोन समुद्र में गिर गया। सभी तस्वीरें उस मोबाइल में थी। जब राम ने सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की तो उसने पाया कि उनमें से 3 फोटो अपलोड किया गया था। क्या आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं और बता सकते हैं किसका फोन समुद्र में गिर गया है? सही जवाब होगा सना। पायल और सना दोनों सेल्फी पर क्लिक कर रहे हैं, इसलिए ये तय करना मुश्किल है। लेकिन जिस अकाउंट पर तस्वीरें अपलोड की गई वह सना की है, तो फोन सना का समुद्र में गिरा है। मेहुल चोर का पीछा कर रहा था। चोर बाहर मेहुल को पीछा छोड़ आया और इन तीनों घर में से एक में चला गया। घरों के बाहर के पैरों के निशान को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर किस घर के अंदर गया है? सही जवाब होगा ए। चोर एक खिड़की के माध्यम से घर में प्रवेश किया होगा। घर के बाहर के नक्शे कदम पर एक खिड़की की ओर जाता है, उसी रास्ते घर ए में प्रवेश किया। बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। अंत में मेहुल ने कुछ साहसिक और विश्राम के लिए एक जंगल में जाने का फैसला किया। मेहुल ने अपना ट्रैक जंगल के उत्तर में शुरू किया। मेहुल एक ऐसे जगह पर पहुंचा जहां पे सूर्यास्त बहुत सुंदर था। उन्होंने उत्तर की ओर इशारा करते हुए एक दिशा देखी। क्या दिशा उत्तर की ओर इशारा करती है? निर्देश सही है। मेहुल वर्तमान में पश्चिम का सामना कर रहा है, क्योंकि वह उसके सामने सूर्यास्त देख सकता है। जब आप पश्चिम का सामना कर रहे होते हैं तो उत्तर हमेशा दाएं ओर होता है। दो डकैती को देखते हुए क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि चोर कहाँ गया होगा? डकैती 1, डकैती 2, सही जवाब होगा समुद्र तट। चोर ने एक कैप, चप्पल, एक बोर्ड चुरा लिया। इन सभी वस्तुओं का उपयोग केवल एक समुद्र तट पर किया जा सकता है। खजाना की तलाश में मेहुल एक बर्फीले पहाड़ पर पहुंच गया। ये बहुत ठंडा था। मेहुल समझ नहीं पा रहा था कि किस रास्ते पर जाना है, इसलिए उन्होंने अपना नक्शा निकाला। उन्होंने नक्शे में 3 रास्ते देखे।
पहली सड़क एक भूल भुलाया थी। बहुत से लोग सड़क से गुजरे और खो गए। दूसरी सड़क एक बड़ी नदी थी और नदी के अंदर मगरमच्छ थे। तीसरी सड़क में विशाल पहाड़ थे। इन पहाड़ों पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। मेहुल को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? सही जवाब होगा दूसरी सड़क। यह इतना ठंडा था कि नदियां जम जाएगी। मेहुल आसानी से दूसरी सड़क से गुजर जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।